हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान, जहां हम इंडस्ट्रियल और हाइड्रोलिक सिस्टम को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है हाइड्रोलिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा एक्सियल पिस्टन वेरिएबल पंप है। ठीक है, यह हमारा वेरिएबल पंप है जो कि रेजरोथ का है। ठीक है, तो हम जानेंगे सीरियल या मॉडल नंबर समझना इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेशली स्टील प्लांट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है हमारा पंप का नेम प्लेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। केवल मैं आपको यही बोलता हूँ, आप लाइक कर दीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ, ये वीडियो ख़त्म होते होते आप हाइड्रोलिक पंप जो रेजरोथ का है उसका नेम प्लेट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये देख सक रहे हैं, यह है हमारा मॉडल नंबर। ये देखिए 10VO71DRG बाई 33R। ठीक है, 3R दिया हुआ। तो पंप, ये हमारा पंप का मॉडल है। पंप जो आप देख पा रहे हैं, पंप साइड पे अगर आप जाते हैं तो पंप कुछ इस तरह दिखता है। देखिए, पंप कुछ इस तरह, हमारा हाइड्रोलिक पंप इस तरह दिखता है। तो इसको हम छोटा कर दिए और इसको हम घसका दिया जाए। यह पंप को इधर घसका दिया जाए। तो ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यह है हमारा, ये जो दिया हुआ है 10 जो दिया हुआ है 10V। ये 10V क्या बताता है, वीडियो में आप बस देखते रहिए, आप कुछ देखना नहीं एक्स्ट्रा। 10V। तो A10V यहाँ सेकंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, क्योंकि ए आपका 1 कुछ दिया नहीं यहाँ पे। तो A10V क्या है हमारा, A10V हमारा है सॉस प्लेट। यह है हमारा सॉस प्लेट डिजाइन का ये पंप है और ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है। नॉमिनल प्रेशर 280 बार से मैक्सिमम 350 प्रेशर तक हम ये पंप को यूज़ कर सकते हैं। ये जो मॉडल है A10VS, ये मॉडल को हम 280 बार से मैक्सिमम 350 बार तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमारा दिया हुआ है 03 में O। ये देखिए, यह है हमारा O, रेड में कर दिए हैं, यह है हमारा O। ओ जनरली क्या होता है, वो हमारा ओपन सर्किट। जैसे देखिए, ये क्या है हमारा 3, यह है हमारा O, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। अब आप बोलेंगे कि ओपन सर्किट क्या होता है। ठीक है, ये ओपन सर्किट। इससे पहले आप जो सॉस प्लेट जो लिखे हैं, सॉस प्लेट, एक मिनट आपको हम रोकना चाहेंगे। ये जो सॉस प्लेट आप देखें, यहाँ देखिए फ़ोटो हम रखें आपके लिए, नहीं दिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो हम फ़ोटो रखे हैं, ये देखिए फ़ोटो हमारा, ये हमारा सॉस प्लेट कुछ इस तरह दिखता है। सॉस प्लेट हमारा कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें हम पिस्टन देख पाएंगे। ये है हमारा ग्रीन कलर का पिस्टन, एस स्लीपर। ये है हमारा सॉस प्लेट। ये देखिए, यही हमारा जो ब्राउन कलर का देख रहे हैं, यही हमारा सॉस प्लेट है। तो सॉस प्लेट का ये इंटरनल ड्राइंग है, हमारा कंस्ट्रक्शन है। और ये जो ग्रीन रंग का जो देख रहे हैं, ये हमारा पिस्टन है, साथ साथ में येलो स्लीपर है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग इसका मॉडल पढ़ते हैं आगे। ये है, आपको दिखाने के लिए हम रखे थे कि सॉस प्लेट कुछ इस तरह दिखता है। यह जो पंप है, तीसरा नंबर जो है हमारा, जो बताता है ओ मतलब हो गया हमारा, यहाँ जो हो गया हमारा ओपन सर्किट। ये जो हमारा हो गया ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट देखिए क्या होता है, बताते हैं। यह हो गया हमारा, ये देखिए, ये हमारा, इसको जस्ट और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा, ये हमारा ओपन सर्किट है, एक हमारा क्लोज हाइड्रोलिक सर्किट है। बस एक चीज़ समझिए आप, पंप यहाँ से देखिए, ये हमारा ऑयल टैंक है। यहाँ से क्या किया, पंप सक किया ऑयल सक करने के बाद क्या किया, पंप ऑयल को डिलीवर किया। यह है हमारा डीसी वाल्व से थ्रू हमारा हाइड्रोलिक मोटर है जो कि घूम रहा है, और यह हमारा घूम के फिर से यह डीसी वाल्व होते हुए टैंक में चला गया। ऑयल हमारा टैंक में चला गया।
फिर ऑयल टैंक से ऑयल को लेता है, फिर ये रोटेट करता है। ये हमारा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, हमारा ऑयल मूव करके लास्ट में टैंक में चला जाता है, वहाँ पे वो आराम करता है। लेकिन क्लोज सर्किट में हमारा क्या होता है, क्लोज सर्किट में हमारा पंप क्या होता है, क्लोज सर्किट में हमारा पंप कंटिन्यू हमारा क्या करता है, सर्किट में मूव करता है, सर्किट में हमारा मूव करता रहता है। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, तो देखिए चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, मान लीजिए ऑयल लेता है, पंप है, पंप क्या किया, ऑयल लिया, फिर ये आगे भेजा, ये आगे भेज के फिर ये हाइड्रोलिक मोटर को घुमाया और फिर ये उसका सक्शन में चले गया। तो पंप हमेशा, मेरा ऑयल हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। मान लीजिए लाइन में किसी कारणवश लीकेज आ गया, तो ये देखिए एक छोटा सा पंप इसके साथ लगा, यह सुपर चार्ज पंप है। यह ऑयल कभी भी सर्किट में कम होता है तो यह क्या करता है, यहाँ छोटा सा टैंक दिया हुआ है, यह क्या करता है, पंप में यह सर्किट में ऑयल भरने का काम करता है। तो जस्ट समझिए आप, ओपन लूप हाइड्रोलिक सर्किट और क्लोज लूप सर्किट में हमारा ऑयल क्या करता है, यह पंप से जाता है एक्चुएटर, और एक्चुएटर से फिर टैंक में चला जाता है, फिर टैंक से ऑयल हमारा सक करता है पंप, और फिर जाता है मोटर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पंप से ऑयल निकला मोटर, फिर मोटर से जो ऑयल निकला फिर से पंप में चला गया। ठीक है, यही बस डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पोजिशन कर देते हैं, अब हमारा देखिए क्या है, अब हमारा इसको येलो कलर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 6 नंबर में, यहाँ 6 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ 6 नंबर में हमारा है 31। ठीक है, यहाँ पे हमारा 31, लेकिन हम लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा है 71। ठीक है, वो हो गया ओपन सर्किट, यहाँ हो गया 71 में देखिए क्या है, एनजी तो आपको मालूम है साइज। एनजी मतलब क्या होता है, एनजी मतलब होता है हमारा, एनजी मतलब नॉमिनल गैप, मतलब ये अंदर का जो बोर्ड का साइज होता है, अंदर का आईडी होता है हमारा, ये हमारा साइज बताता है। तो ये हमारा देखिए 71 है। तो 71 क्या होता है, यह हमारा 71 सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन। जब पंप एक बार रिवॉल्व करेगा, एक बार घूमेगा, तो पंप हमारा देगा 71 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयल फ्लो करेगा। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन करेगा। जनरली हमारा मोटर कितना घूमता है, 1500 के आसपास आरपीएम में घूमता है, 1500 आरपीएम में हमारा पंप घूमता है, 1 मिनट में 1500 आरपीएम। तो समझ जाइए, आप कैलकुलेट कर दीजिए कि एक रिवॉल्यूशन में आपका दे रहा है 71 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयल फ्लो कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में से। तो 1500 से गुना करेंगे तो आपको एक बार 1 मिनट में कितना ऑयल दे रहा है एलपीएम आपको मालूम चल जाएगा। जनरली एक रेफरेंस के लिए हम आपको बता देते हैं, आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, होता है हमारा 1 लीटर के आसपास होता है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए क्या दिया है, DRG। यह ड्राइंग नहीं है, यह है हमारा कंट्रोल डिवाइस। इसमें अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं DR दिया हुआ है, कहीं DG दिया हुआ है, आप जैसे देख पा रहे हैं, और कहीं कहीं कुछ अलग अलग भी दिया है। लेकिन हमारे जो केस में है, हमारे केस में जो दिया है, हमारे केस में दिया हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे केस में दिया है DRG, ये हमारा दिया हुआ है DRG। तो DRG में देखते हैं हमारा क्या होता है। DRG में ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आ गया, DRG में हम देखते हैं, देखिए DRG क्या है, इसके लिए तो हम पेज खोल लिए। DRG में क्या होता है हमारा, यहाँ लिखते हैं हमारा, यहाँ हम लिखते हैं D, यहाँ लिखते हैं R, और यहाँ लिखते हैं G। ठीक है, G क्या है मेरा, प्रेशर हमारा कंपनसेटर। ठीक है, R क्या है हमारा, रिमोट कंट्रोल।
ठीक है। और जी क्या है मेरा, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल या लोड सेंसिंग, लोड सेंसिंग, ठीक है, लोड सेंसिंग है। अब मेरा क्या है, अब मेरा देखिए क्या है, प्रेशर कंपनसेटर, डी के बारे में पढ़ते हैं। प्रेशर कंपनसेटर, हाँ प्रेशर कंपनसेटर, ठीक है। प्रेशर कंपनसेटर में क्या होता है मेरा, जो सिस्टम में जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए, सिस्टम में जो प्रेशर मेंटेन होता है वह क्या होता है हमारा, कंट्रोल जो होता है पंप का डिस्प्लेसमेंट से, हमारा पंप का जो कंट्रोल है हमारा, इसको डिस्प्लेसमेंट को हम कंट्रोल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सिस्टम में प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कंट्रोल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप कंट्रोल करेंगे सॉस प्लेट के द्वारा। हम एंगल चेंज करके उस डिस्प्लेसमेंट एडजस्ट करेंगे, पंप का कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारा सिस्टम पंप का, जिससे हमारा सिस्टम का प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है। फिर से बता दे रहे, प्रेशर कंपनसेटर मतलब क्या होता है, आप सॉस प्लेट का एंगल एडजस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो पिस्टन जो लगा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट मेरा कम और ज़्यादा होगा, जिससे हमारा सिस्टम में क्या होता है, हमारा प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल क्या है हमारा, प्रेशर, जिसको हम प्रेशर एडजस्ट करते हैं, प्रेशर को जो रिमोटली एडजस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, जो आगे जो सिस्टम में जो प्रेशर दिया वहाँ से हम क्या करते हैं, एक पायलट लाइन लेके आते हैं और इसमें देते हैं, जिससे वह क्या करता है, वह समझ जाता है कि मेरा सिग्नल क्या एक्सटर्नल प्रेशर कितना है और वह उसको कितना देना है। मान लीजिए सिस्टम प्रेशर मेरे को 200 बार है और ये 200 बार मिल रहा है, तो ये ऑयल देना बंद कर देगा, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल हमारा क्या होगा, पंप क्या करेगा, पंप एडजस्ट फ्लो, पंप क्या करेगा, पंप एडजस्ट फ्लो, पंप एडजस्ट फ्लो डिपेंडिंग, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम डिमांड, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम डिमांड या लोड, ठीक है। पंप एडजस्ट करेगा फ्लो, डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम डिमांड, सिस्टम का डिमांड और लोड पे करेगा, ठीक है। तो और इसको हटा देते हैं, और इसके बाद देखिए हमारा कुछ दिया नहीं है, इसके बाद दिया हुआ 31R। तो 31R देख लेते हैं। 31 हमारा जो दिया हुआ है हमारा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये R, हाँ R देख लीजिए, R जो दिया है, R मतलब ये पंप हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा। अगर L दिया रहता तो हमारा ये हमारा R हो गया ना, अगर L दिया रहता तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा L हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।